मैं महेंद्र लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आपका एसएससी के जो हम लोग यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे परसेंटेज के हम लोग एक सीरीज के माध्यम से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व किए हैं। कैसे इजी वे में एग्जाम टाइम में आपको सॉल्व करना है वो एक अप्रोच भी हमने आपको बताया है। ठीक, उसी सेशन को और आगे हम कंटिन्यू आज करते हैं। आज देखिए आपके बोर्ड पर जैसा कि लिखा गया है, रेशियो और प्रोपोर्शन का सेकंड है। कल फर्स्ट वाले लेक्चर में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग 12 क्वेश्चन के एक सीरीज को जल्दी से जल्दी एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका सीखा था। फिर इस सेशन में आपको 12 क्वेश्चन का एक दूसरा सीरीज लेके आए हैं। अब इसी सीरीज के माध्यम से हम भी देखेंगे कि जो परीक्षाओं में आपके प्रश्न कैसे आ रहे हैं। अगर जो ऐसे प्रश्न आप देने जा रहे हो तो काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है? ए बी सी और डी के बीच में 6342 की राशि को 3 4 8 6 के अनुपात में वितरित किया गया। बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात करें। बी और डी के भी हिस्सों के बीच अंतर। अब आप देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 6,342 रुपए की राशि को 3 4 8 6 के अनुपात में वितरित किया गया, बी और डी। अब यहां पर आप बताओ कि बी और डी यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। बी और डी के बीच अंतर 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। आप देखो 8 6 14 4 18 3 21 यानी 2/21। ठीक, 2/21 ये आपको निकालना है। ठीक, और टोटल कितना है? 21 है। अब टोटल जोड़ेंगे वो कितना है? आप देखिए 8 6 14 4 18 3 21, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 63,342 के बराबर। अब एक यूनिट की वैल्यू आपका कितने के बराबर में होगा? अगर जो आप काटेंगे इसको 63/42/21, 7 त्रिके 21, 7 नमा 63, 7 छंग 42, 3 त्रिके 9, 3 दूना 6 यानी 302। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? वो 302 के बराबर आया। तो बताइए आप, क्या यह वैल्यू अगर यहां पर रखेंगे बी और डी के अंतर में तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? बी और डी के बीच का अंतर कितना है? 2 है, 2 यूनिट। आप एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 302। आप इसमें 302 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो 604 के बराबर में आएगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, अब देखते हैं अगला आपका है क्वेश्चन, ये बोर्ड पर है। आप एक बार ध्यान से पढ़िए। ऐसे प्रश्नों को हम एक नए तरीके से बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तब कैसे करना है। मिश्र धातु ए में धातु यक्स और वाई का अनुपात 5:2 का है और एक और मिश्र धातु बी है जिसमें यक्स और वाई का अनुपात 3:4 है। ठीक, ए और बी को 4 5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी बनाया जाता है। मतलब दो मिश्र धातु है, एक ए है और एक बी है, इनको मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाया जाता है। जो मटेरियल जो भी इसमें साजो सामान रहा होगा ए वाले में वो 5:2 के अनुपात में, और दूसरा वाला मिश्र धातु था उसमें जो साजो सामान का मटेरियल रहा है वो 3 और 4 के अनुपात में। जब इनको मिलाया गया 4 और 5 के अनुपात में आया। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। आप देखोगे 5 और 2 अगर जो हम जोड़ें, ये 5 और 2 जोड़े तो ये कितने के बराबर में है? 7। और ये 3 और ये 4 अगर जो इनको हम जोड़े दोनों को मिला के ये भी 7 के बराबर में है। ठीक, इनका रेशियो का अनुपात कितना है? रेशियो इनका 7 है और 7 है। हम दोनों को अगर जो हम इसको टोटल मान लेते हैं, ये 28 के लिए 28 केजी का है और इसको मान लेते हैं ये 35। ठीक, क्योंकि रेशियो में है हम कुछ भी मान सकते हैं रेशियो में। अब देखो, अब देखिए ए और बी को 4 5 के अनुपात में। तो आप देखिए ए और बी जोड़ेंगे तो इसको कितना हमने 35 लिया और 28 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 2 5 1 6, 63 केजी का टोटल हो गया। और 63 केजी कितने में है? इसका अनुपात 9 के बराबर में है।
अब आप देखिए कि इसमें कह रहा है, किसका पूछा है, धातु सी में वाई का प्रतिशत ज्ञात करें। धातु सी में वाई यानी कि मिश्र धातु ए में वाई का हम परसेंट निकालने की, मिश्र धातु ए में वाई कितने प्रतिशत है, यानी कि 28 किलो है, 28 किलो है। इसमें वाई का प्रतिशत 5 और 2 यानी कि 7 भाग में से 2 भाग कितना है, वाई है। 7 भाग में से 2 भाग वाई है। 7 चौके 28, 4 दूना 4 में 2 का गुणा करेंगे ये 8, ये मिश्र धातु ए में है। अब इसी प्रकार बी वाले का निकालते हैं। बी वाला x और y का अनुपात कितना है, 3:4 है। इसमें भी हमें किसका निकालना है, y वाले का निकालना है। तो आप देखो इसका हमने कितने किलो माना, ये 35 किलो माना, तो ये 35 किलो हो जाएगा। और 7 भाग में से कितना भाग, 4 निकालना है, 7 पचे 35, यानी कि ये 20 किलो, 5 गुणे 4, ये हो जाएगा 20 किलो। ये और बी वाले मिश्र धातु बी में y का वैल्यू कितना है, 20 किलो। अब देखिए a और b को अगर जो हम जोड़ें, a प्लस b, इनको हम जोड़ें, कितना किलो आएगा, 28 किलो आएगा। 28 किलो आएगा कितने किलो, टोटल कितने किलो में, तो आप देखिए यहाँ पर 63 किलो में, 63 किलो में। आप इसको देखिए फिर 7 से काटिए, 7 चौके 28, 7 नमा 63, 4/9, 4/9। आप जानते हैं, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो आप देखिए ये 4 गुणे 1/9, 4 गुणे 1/9, आप जानते हैं 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9 प्रतिशत के बराबर में होता है। 4 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 44 सही 4/9 प्रतिशत के। इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका आंसर दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर, जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है। केशव, सुरजीत और थॉमस, ठीक, 2, 3 और 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5, 6 और 9। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांटा गया यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर 7,264 था, तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए कुल लाभ कैसे आप निकालोगे, आप देखो इनका रुपया यानी कि किस अनुपात में निवेश किए, इनके मूल्यों का अनुपात क्या है, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। 2, ये कितने दिन के लिए निवेश किए, निवेश की अवधि कितनी थी, 5 का, 5 5, इनके निवेश का अनुपात 5, 6 और 9, ये हो सकता हो वर्ष में हो या माह में दिया गया हो। ठीक, लेकिन अगर ये माह में है या वर्ष में है, फिर भी हम 5 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि सबका अनुपात समान है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया कि आपका ये 5 अब वर्ष में है, अगला इसमें माह में है, फिर ये वर्ष में है, सबका अनुपात समान है। आप देखो 2 में 5 का गुणा करेंगे, 3 में 6 का गुणा करेंगे और 4 में 9 का गुणा करेंगे। 2 पचे 10, 6 त्रिके 18, 9 चौके 36। अब देखिए आगे क्या हुआ, लाभ का 20% कार्यालय के रख रखाव और पे खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांटा गया यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर, केशव और सुरजीत यानी ये केशव हैं, केशव हैं, ये सुरजीत हैं और ये थॉमस हैं। केशव, इनके लाभ के हिस्से का अंतर कितना है, 8 है। 8 यूनिट की वैल्यू 7,264 है। आप देखिए 7,264 है, तो बताइए इनके टोटल हिस्से का, टोटल हिस्से कुल लाभ कितना होगा। आप अगर इसको जोड़ेंगे तो 18 और 36, 54, 10, 64, टोटल हिस्सा कितना है, 64। ये 64 कितने के बराबर में है, 80% के बराबर में है, क्योंकि 20% आपका रख रखाव पर खर्च कर दिया गया। तो इसका 100% अगर जो आप निकालोगे, 80, 64 का 80% बराबर, 80% बराबर 64 है, तो 100% क्या हो जाएगा, 64/80 गुणे 100।
ये आपका कटा 8 अठाए 64, 80 आएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो हम अगर यहाँ पर 80 निकाल दे, ये कितने के बराबर में हो जाएगा? एक जीरो हमारा यहाँ, एक जीरो हमारा यहाँ, 72,640 रुपए। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक, देखिए यहां पर कोने में दिया गया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर लिखा गया है, दो संख्याओं में ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इनके बीच का अनुपात 5:8 है। इनके बीच का अनुपात 5:8 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 3 के बराबर में है। इनके बीच का अंतर 1 के बराबर में है। इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप इसमें से 2:3 में अगर जो हम 3 का गुणा कर दे तो 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 6 और 9 में यानी अंतर भी इनका कितना आ गया? 3 के बराबर आया। तो क्या हम इनका अनुपात 6 और 9 मान सकते हैं? अब आप देखिए इनके बीच भी अंतर कितना है? 3 का है। तो आप देखिए 5 से 6 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। अब देखिए 5 से 6 कब होगा? जब इसमें 5 जोड़ा जाएगा। 5 से 8 से 9 कब होगा? जब 5 जोड़ा जाएगा। तो आप देखेंगे 5 से 6 हुआ यानी 1 यूनिट की वृद्धि हुई। 1 यूनिट की वृद्धि हुई। वो कितने के बराबर में है? वो 5 के बराबर में है। आपका पूछा क्या गया है? ए और बी का अंतर ज्ञात करें। तो आप दोस्तों जानते हैं ए और बी का अंतर 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 के बराबर में। ठीक, ये हमारा 3 के बराबर में आएगा। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। अगर जो हम इसमें गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 15 के। ठीक, और 15 इस प्रश्न के लिए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला। देखिए बोर्ड पर आपका अगला प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा? आप देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है? आप देखिए 2 यक्स मानते हैं और 3 यक्स मानते हैं। ठीक, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए, पहली संख्या हमारा 2x से 5 घटाया, दूसरी संख्या में 6 जोड़ने की बात कर रहा है, हमने दूसरी संख्या में 6 जोड़ा, ये कितने के बराबर में होगा? अनुपात, नया अनुपात कितने के बराबर में होगा? 5/12 के अनुपात के बराबर में होगा। अब 12 से इसमें गुणा करेंगे, ये 24x के बराबर में आएगा। 12×5 = 60, ये 5×3 = 15 यक्स और 5×6 = 30। इसमें से 24 में से 15 माइनस करेंगे, ये 9x के बराबर में आएगा। 60 में 30 जोड़ेंगे, ये 90 के बराबर में आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 के बराबर में। ठीक, x की वैल्यू 10 के बराबर में आ गया। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 10 आई तो 10 दूना 20, यानी कि पहली संख्या 20 के बराबर में है, दूसरी संख्या 10 या 30, ये 30 के बराबर में है। दोनों संख्या में 8 जोड़ने की बात कर रहा है। लास्ट लैंग्वेज में देखिए 8 जोड़ने की बात कर रहा है। 20 में 8 जोड़ेंगे 28 और 30 में 8 जोड़ेंगे 38। आपका जो रेशियो आएगा वो 14/19 के रेशियो में आएगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा आपका आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपके बोर्ड पर आपका अगला प्रश्न लिखा गया है। क्या है? 12, 18, 6 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं? ये होगा 12 और इससे इसका जो आएगी संख्या वो मान लेते हैं यक्स है। 12/6 18/यक्स। ठीक, आप 6 दूना 12, यहाँ 2 कटा और 2 नमा 18, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 के बराबर में आ गया। यक्स का वैल्यू 9 के बराबर में आया। तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं आप? A/B बराबर B/C, यानी कि A/B और B/C, तो B² × AC। अब आप देखिए हम यहां कैसे निकालेंगे?
4 रेशियो के 4/k और ये होगा k/x। आप देखिए k स्क्वायर बराबर कितना है 4 और x की वैल्यू आ गई। आपको पता है x की वैल्यू 9 के बराबर में है, तो k स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 गुणे x की वैल्यू 4 है, k स्क्वायर बराबर 36 आ गया, या k की वैल्यू कितनी आ गई, वो आएगी 6 के बराबर। ठीक, और ये 6 जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है वो इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। अब अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा गया है। पहले ही सीरीज का जो आपका रेशियो प्रोपोर्शनल का लेक्चर, पहले ही सीरीज का जो पहला क्वेश्चन था वो इसी प्रकार का क्वेश्चन था। आप एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या कह रहा है कि 24 और 40 और 30, ये 30 ना होके ये 33 है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश वर्जन में 33 दे रखा है, ये 33 है। 24, 40, 33, 57 में से प्रत्येक में यक्स घटाने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात समानुपात में है। 5x + 12, 4x + 15 का अनुपात बताइए। आप देखिए ऐसे प्रश्न अगर जो दिए गए हैं तो 24 मैंने बताया था कि पहली संख्या दूसरी संख्या में आपको माइनस करना है। आप देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 16 का है। 33 और 57 में इनके बीच का अंतर कितना है, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2। आप देखिए इनके अंतर का रेशियो कितना है, 16:24, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 2:3 इनका अंतर है। इनके बीच अंतर 1 यूनिट का है। अब आप देखिए अगर 2:3 में है तो ये पहली संख्या इसका 24 और इसकी पहली संख्या 33। 24/33 इनका जो अनुपात है वो 2:3 के बराबर में है। 24 यहाँ 72 और 33 दूना 66, इनके बीच का अंतर कितने के बराबर में है, 6 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, वो 6 के बराबर में आई। अब अगर जो हम 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर में है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 का इसमें आप गुणा करेंगे, 5 × 6 × 12, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 12 42, और ये आप वैल्यू फिर यहाँ पे 6 और गुणा करेंगे, 4 छक्के 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, ये आएगा आपका 39 के बराबर। यानी कि जो आपका आंसर आना है वो 42/39 के बराबर में आएगा। रेशियो में आया है, थोड़ा सा इसको और काटिए, 3 से काटेंगे 3 14 42, 14 तिया 42, 13 तिया 39, यानी 14:13 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दिया गया है। अब चलिए आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर जो परीक्षा में आ रहे हैं, आपके पहले प्रश्न ऐसे नहीं आते थे, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी अब देखने को मिल रहा है। तो आपको ऐसे प्रश्नों की अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लगातार इस पर काम करने की जरूरत है। आप देखिए 54 में से 49 आपको क्या करना है, माइनस करना है। इनके बीच का अंतर 5 है। 22 में से 21 यानी इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। अब आप देखिए इनके बीच का अंतर 5 और 1 यानी 5:1 का है। इनके बीच का अंतर कितना है, 4 के बराबर में है। अब आप देखिए क्या है, प्राप्त संख्या घटाने पर समानुपात में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 54 बटे कितना है 22, इनका अनुपात 5:1 का है। आप गुणा करेंगे ये 54 आ जाएगा, और ये 5 दूना 10, 110 के बराबर में होगा। दोनों को माइनस करेंगे, 110, 10 में से 4 गया 6, आपका 5 बचा, 10 बचा, 10 में से 5 गया 5, यानी 1 यूनिट का, यानी इनके बीच का अंतर 56 आया, और यहाँ पर 4 यूनिट यानी 4 यूनिट का अंतर कितने के बराबर में है, 4 यूनिट का अंतर आपका 56 के बराबर में है। 1 यूनिट का अंतर कितने के बराबर में है, वो आएगा 14 के बराबर, वो आएगा 14 के बराबर। अब आप देखिए यहां पर वैल्यू रखिए, 14 कितना होता है 112, 14 कितना होता है 112, यहां वैल्यू पुट कीजिए। 112 में आपको 25 माइनस करना है, वो आएगा 12 में से 5 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 87 आएगा। ये 1 की वैल्यू, अगली वैल्यू क्या होगी 7, यहां 7 गुणे 12, 12 सते 84, 12 सते आपका आएगा 84, 84 में 26 माइनस करना है, तो आएगा आंसर 14 में से 6 गया 8, 7 में से 2 गया 5। ठीक, 84
और सॉरी 14, 14 सते 98, 14 सते 98, 14 सते 98, 14 सते 98 माइनस 14 सते 98 माइनस 26, 98 में से 26 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 2 गया 7। इनके बीच का देखिए अंतर रेशो निकालिए तो ये आ जाएगा 87/72, 87/72। 3 से काटिए एक बार, 3 24 72 और ये 3 हो जाएगा 29। ठीक, 29 रेशियो 24 जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आपका जो अगला प्रश्न यहाँ बोर्ड पर दिया गया है बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 और 9, अभी हमने आपको बताया तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या है 3/9 इंटू 9/x, तो आप करोगे 3, ये 9 81/3, ये आ जाएगा 27 के बराबर। ठीक, अब है p, सही, ये कितने की वैल्यू है? p बराबर कितना आ गया? 27 है, तो 6p और 6p 6/4 और p 27, p कितना है? 27/4। ठीक, 6 कितना है? 27/x, आप काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 2 दूनी 4, यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? वो 18 के बराबर में आएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, यहां पर आपका आंसर दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है यहां देखिए क्या दिया है। अनिल कुमुद का मासिक वेतन 19 और 17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 रुपए और 1000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है? कुमुद का वर्तमान वेतन कैसे निकालोगे? अनिल और कुमुद का आपका 19 और 17 के अनुपात में है। ठीक, अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000, इनको यक्स मानते हैं, ये भी यक्स मानते हैं, इसमें 2000 की वृद्धि हुई। ठीक, फिर इसमें कितने की वृद्धि होगी? फिर इसमें होगी 1000 की वृद्धि। ये कितने के बराबर में होगा? ये होगा 8:7 के। अब आप देखिए 19 सत्ते 133, यक्स 2 सत्ते 14,000। ठीक, 136, 17 8 136 यक्स और ये हो जाएगा 8000। इनको माइनस करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे, ये 3x के बराबर में आएगा। 14 में से 8 घटाएंगे, ये 6 के बराबर में, 6000 के बराबर में आएगा। अब यक्स से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2000 के बराबर में। 2000 के बराबर में आया। आपका क्या पूछा है? कुमुद का वर्तमान वेतन। कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है? कुमुद का वर्तमान वेतन 17 के अनुपात में है, तो 17 गुणे 2000 ये कितने के बराबर में है? 34 के, 34,000। और कौन सा इस प्रश्न का आपका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं जो आपका अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है ए, बी और सी। आप अगला प्रश्न देखिए, ए, बी, सी और डी के बीच में किसी निश्चित राशि में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि इनके भागों का अनुपात ए, बी और सी, डी 4, 12, 30 और कितना है? 45 है। यदि ए और डी के भागों के बीच का अंतर इतना है। ए और डी के भाग के बीच में अंतर कितना है? तो आप देखिए ए का भाग 4 है और डी का भाग कितना है? 45। तो आप देखिए 45 में से अगर जो हम 4 माइनस करेंगे तो 41 के बराबर में आएगा। यानी 41 भाग का अंतर कितने के बराबर में है? ये है 55 35 के बराबर। आप अगर जो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितने के बराबर में आएगा? 41 एकन्नम 41, 41 एकन्नम 41, 41 तिया 3 एकन्नम 3 चौके 12, फिर आपका बचा 20, 41 दूना 41 पंजे 105, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 135 आया। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि कैसे निकालोगे आप? तो 45 30 में जोड़ेंगे, 40 3 70 5 75, 75 में आप 12 जोड़ोगे, 75 में 10 जोड़ेंगे, आपका 85 आएगा। 85 में 2 जोड़ा हमने 87 है, 87 में 4 जोड़ा हमारा कितने के बराबर में होगा? 87 में हम 4 जोड़ेंगे वो 91 के बराबर में होगा। अब देखिए
आपको क्या करना है, 91 गुणे 135, 91 गुणे 135 आपका जो भी ऑप्शन आएगा वही आंसर होगा। एक बार हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, एक बार हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। देखिए 135 91, एक पच्चे 5, एक तिया 3, एक के कम 1, 9 पच्चे 45 और 9 तरीके 27, 4 31, ये आया 3, 9 कने 9 3 12, आप देखिए 5 5 3 8, 1 1 2, ये 2 आया 12,285, 12,285 आपका इस प्रश्न का क्या आएगा, आंसर आएगा। और कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, अब दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ में कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ में, जो आपके हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।